राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे और अच्छा होना भी चाहिए सबको। तो आजकल अच्छा लगता है बात करके, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, पहले नहीं था, अब धीरे धीरे आ रहा है क्योंकि हम रेगुलर वीडियो बना रहे हैं इसलिए। तो हमको कुछ बालों के बारे में बात करना था। एक्चुअली अभी आप मेरे बाल देख सकते हैं, ये बाल मतलब जब दिवाली से पहले नवंबर में हम स्मूथनिंग कराए थे बालों की। तो क्या कोई यहाँ है जो कह सकता है कि ये स्मूथनिंग वाले बाल हैं? ये देखिए, तो एक्चुअली क्या हुआ कि जब हम फर्स्ट टाइम अपने बाल पे स्मूथनिंग कराए थे तो वो मतलब इतना अच्छा रिज़ल्ट आया था, इतना अच्छा कि मतलब हमको अपने बालों से प्यार हो गया था, लिटरली प्यार। तो फिर उसके थोड़े दिन के बाद जैसे मेरा बाल जो है वो थोड़ा सा कर्ली जैसा है, जैसे जैसे अभी तो थोड़ा ये कराया हुआ है इसलिए आपको थोड़ा सा ये नॉर्मल दिख रहा होगा, नहीं तो मेरा बाल बहुत ज़्यादा कर्ली है। तो ये जैसे जैसे ग्रोथ आते जाएगा वैसे वैसे अपना वो जो असली रंग है वो इनका दिख जाएगा बालों का। तो उसके बाद जैसे जैसे मेरे बाल बढ़े वो स्मूथनिंग वाला बाल चला गया और मेरा नॉर्मल बाल आ गया। फिर थोड़े दिन के बाद मतलब 1-1.5 साल के बाद जब मेरे बाल नॉर्मल हो गए थे तब हम सोचे, मतलब हमको एक शादी में जाना था अपने घर पे, तो हम सोचे कि एक बार और स्मूथनिंग कराते हैं। और उस समय मेरे को लग रहा है कि प्राइस भी कम हो गया था। जब फर्स्ट टाइम हम कराए थे तो वो 4000 में कराए थे और जो दूसरी बार हमको शादी में जाना था तो हम कराए तो उस समय भी 4000 रुपये लगा था। तो उस समय भी 4000 ही लगा था मेरा। लेकिन मतलब जैसे होता है ना कि एक बार में ही आपको रिज़ल्ट मिल जाता है, वो रिज़ल्ट हमको नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने मतलब हमको बुलाया था हेयर वॉश करने के लिए। तो 2 दिन के बाद हम हेयर वॉश कराने गए थे। तो हेयर वॉश कराने के बाद जैसे मेरा बाल पहले था वैसे ही हो गया, मतलब लग ही नहीं रहा था कि मेरे बाल पे कोई भी ट्रीटमेंट हुआ है। तो फिर हम जाके उनको कंप्लेन करें कि मतलब ऐसा क्यों हुआ है भाई, मेरा पैसा भी लग गया और मतलब बाल वैसे के वैसे ही है। तो फिर मतलब कि हमको लगा कि पहले कि उनका वो फर्स्ट टाइम होगा, वो पार्लर नया नया खुला था तो इस वजह से शायद उनसे गलती हो गई हो। फिर उन्होंने मतलब बोला कि एक बारी और करते हैं। तो फिर हम बोले ठीक है। फिर एक बारी और हुआ, उसके बाद भी स्टिल सेम रिज़ल्ट। फिर मतलब मेरा तो दिल इतना दुखा था, मतलब पैसा तो गया ही गया और बाल भी मतलब इतना मन होता है ना कि अरे वाओ, अब मतलब हम इतना सोच लेते हैं कि शादी में जाना है, बाल अब स्ट्रेट होगा, कितना अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं हुआ ऐसा कुछ। ठीक है, फिर भी उस टाइम भी जैसे मेरा नॉर्मल बाल था उसके कंपैरिजन में वो थोड़ा जैसे अभी है वैसे सही हो गया था, मतलब इतना कि हम मैनेज कर पाए। वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर अभी में मतलब अभी नवंबर से पहले मतलब हमको फिर से वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, चुल हो गया कि हमको बाल स्ट्रेट कराना है, बाल स्ट्रेट कराना है, बाल स्ट्रेट, मतलब बोल बोल के हम अपने घर में सबका दिमाग ख़राब कर दिए। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है जाओ करा लो। फिर हम एक और पार्लर में गए। तो ये सब हम इसलिए बता रहे हैं कि मतलब जैसे जिसको ना पता हो, जैसे जिसका मेरे जैसा सिचुएशन है, वो पहले से मतलब सब कुछ जान के जाएं पार्लर कि क्या है, कैसे है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये अब हमको जाके पता चल गया इस बारे में। तो फिर हम पार्लर गए तो वहाँ पे रेट चल रहा था उस समय, करवा चौथ और दिवाली का ऑफ़र चल रहा था, मतलब 1500 में स्मूथनिंग और 1500 में ही केराटिन भी था, दोनों साथ में। तो उन पार्लर वाली दीदी ने सजेस्ट करा कि मतलब आप दोनों करा लीजिए तो बाल अच्छा भी हो जाएगा, मतलब केराटिन से बाल तो खैर अच्छे हो ही जाते हैं और मतलब स्मूथनिंग से स्ट्रेट हो जाएगा। तो बोले चलो ठीक है। फिर हम करा लिए।
तो जब मेरा स्मूथनिंग का रिज़ल्ट आया, मतलब जो वो उनकी स्टाफ कर रही थी, वो बोली कि ये आपका स्मूथनिंग के बाद का ये रिज़ल्ट है। तो वो मतलब वो देख के ही हमको ऐसा लग रहा था जैसे कि नॉर्मल एक कर्ली बाल में आप स्ट्रेटनर से स्ट्रेट कर दीजिए तो जैसा लुक आता है बस वैसा ही लुक आ रहा था। फिर उस टाइम हम कुछ नहीं बोले कि ठीक है, हो सकता है कि थोड़ी देर बाद ठीक हो जाए, केराटिन के बाद ठीक हो जाए। फिर केराटिन भी हुआ तो तब जाके थोड़ा बाल ठीक लग रहा था। फिर उन्होंने हेड वॉश के लिए बुलाया 3 दिन के बाद, फिर हम गए हेड वॉश करने के लिए। फिर जैसे हेड वॉश करके और फिर वो ड्राई कर रहे थे, फिर मेरा बाल यहाँ से बिल्कुल जैसे पहले था वैसे डिट्टो वैसे ही। फिर हम उनको बोले तो कह रही नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि ये ना यहाँ आपका बाल ना, मेरा ना बाल जो था वो स्टेप में कट किए हुए थे हम, क्योंकि बचपन से हम लोग का है कि थोड़ा कर्ली है तो स्टेप ज़्यादा अच्छा लगता है। शुरू से ही पार्लर वाली दीदी ने सजेस्ट करा था हमें कि आप स्टेप कराइए, आपके ऊपर अच्छा लगेगा। तो बोले चलो ठीक है। फिर हमको लगा कि हो सकता है मेरे बाल की वजह से प्रॉब्लम हो रहा होगा। उस वजह से मेरा बाल का जो लंबाई था वो यहाँ था, वो कट करके मतलब ये तो फिर भी अभी बढ़ गया है 2-3 महीने में, यहाँ था मेरा बाल बिल्कुल। उसके बाद फिर हम घर आ गए। फिर 2 दिन के बाद फिर हम वॉश किए, फिर सेम रिज़ल्ट, मतलब कोई जैसा अभी बाल आपको दिख रहा है इससे भी ख़राब था बाल मेरा। फिर हम उनको बोले, फिर वो बोली कि ठीक है एक बार और करके देखते हैं। हम बोले चलिए ठीक है कोई नहीं। फिर गए, फिर हम पूछे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ ही, जब आपका सारा कस्टमर का रिज़ल्ट, वो कह रही कि आपके साथ ही हुआ, सारे कस्टमर का रिज़ल्ट अच्छा आया। जबकि हम जब गए थे उनके यहाँ तो हम पहले बता के गए थे कि देखिए मेरे साथ पहले भी ऐसा हो चुका है, तो प्लीज़ ऐसा मत करना आप मतलब जाहिर सी बात है, हम उतना नहीं जानते हैं। पार्लर वाले जो जितने भी लोग होते हैं उन लोगों ने वो सबका कोर्स कर रखा होता है, प्रैक्टिस करी होती है, इतने सारे मतलब बड़े बड़े लोगों के साथ वो लोग जाके सीखती हैं, तो उनको ज़्यादा पता होगा ना कि हमारे बाल पे क्या कैसे सूट करेगा। फिर उन्होंने एक बार और करा, ठीक है। फिर बोली कि अब मेरे ख्याल से चलो हमसे गलती हो गई होगी, अब मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोले ठीक है। फिर छठ का समय था, हम लोग को गांव जाना था, बिहारी हैं हम तो जाहिर सी बात है छठ में हम गांव जाते ही जाते हैं। फिर मतलब जिस दिन हमको जाना था घर, उस दिन हम शैम्पू किए कि फिर घर जाके वहाँ पे ऐसा टाइम नहीं मिल पाता शैम्पू करने का, घर से करके जाते हैं, घर से शैम्पू करिए। फिर वैसे ही रिज़ल्ट, फिर हम फ़ोटो क्लिक करके उनको भेजे तो वो बोली कि सॉरी पता नहीं क्यों आपके साथ हो रहा है, कि आप एक काम करो फिर बाद में आप आ जाना। फिर हम कुछ नहीं बोले। फिर मेरे हस्बैंड बोले कि जब वो बोल रही हैं तो एक बार तुम और बात कर लेना, क्योंकि पैसे तो हमारे लगे ही हैं, अगर इसका कोई वो सॉल्यूशन देती हैं तो ठीक है, नहीं देती हैं तो भी तो कोई बात नहीं है, पैसे तो मिलेंगे नहीं। और 2 बार जब उन्होंने कर दिया तो पैसे लेना मतलब हमको सही भी नहीं लग रहा था, पैसे की कोई बात भी नहीं हुई थी हमारे बीच में। उसके बाद से फिर जब हम घर से वापस आए तो 10-15 दिन बाद फिर से उनका मैसेज आया कि अगर आप फ्री हो तो आप आ जाइए। मैंने बोला मतलब हम बोले कि हाँ ठीक है, लेकिन आप बुलाई नहीं थी इसलिए। तो बोली कि नहीं कोई नहीं, आपको जब भी टाइम मिलेगा और आप आ जाना। और मेरे यहाँ 2 बच्चे हैं भाई, तो बच्चे मैनेज करके 3 घंटे पार्लर में मतलब बहुत मुश्किल काम है। फिर हम छोटे वाले को सुला के अपने हस्बैंड के पास छोड़ के फिर गए वहाँ पे। फिर सेम प्रोसेस, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि मतलब सर में अब पता नहीं क्या ही हो जाएगा, बाल इतने ज़्यादा वैसे खिंच रहे थे और वो स्ट्रेटनर से जो खींचते हैं ना, ऐसा लग रहा था सर फट रहा है मेरा। उसके बाद से जो मेरे हेयर फॉल, मतलब मेरा जो इतना ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा है, जो कि नॉर्मली फर्स्ट टाइम हम स्मूथनिंग कराए थे तो मेरा इतना हेयर फॉल नहीं हो रहा था, और इस बार तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, क्योंकि 3 बार और सेम ट्रीटमेंट मेरे बाल पे हुआ है। तो फिर वो बोली कि आपके साथ इसलिए दिक्कत हो रहा है क्योंकि आपका जो बाल है वो ऑलरेडी केमिकली मतलब ट्रीटेड है, इसलिए। तो हम बोले फर्स्ट टाइम मेरा रिज़ल्ट सही आया था। तो कह रही थी हाँ उस टाइम फर्स्ट टाइम आपके बालों पे हुआ था इसलिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था। अब दूसरी बार आप करा रही हैं तो आपके बालों पे जो है, एक तो आपका बाल बहुत हैवी है, ऊपर से कर्ली है, तो आपके बालों पे दूसरा केमिकल लगाना पड़ेगा। मतलब ठीक है चलो वो भी करके देख लो। फिर वो भी हुआ, लेकिन मतलब
को कुछ भी नहीं अभी भी। अब जो मेरे बाल का सिचुएशन है यही मेरे बाल का सिचुएशन था जब मतलब हम तीसरी बार उनके यहाँ से करा के आए। फिर वो मैसेज करी कि क्या हुआ, फिर हम बोले कि देखो भाई सेम रिज़ल्ट है, कुछ भी डिफरेंस नहीं आया। तो वो बोली कि फिर अब हम क्या कर सकते हैं, अब ज़्यादा मतलब केमिकल करना बालों पे सही भी नहीं होगा। हम बोले कि नहीं अब हम भी नहीं करा सकते कि बाल मेरे बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। मतलब जो है चलो अब तो ठीक है चल रहा है, अब क्या ही कर सकते हैं। तो मतलब अगर अब तो यही है कि जब तक ये बाल मेरा यहाँ नहीं आ जाता तब तक अब हम नहीं करा रहे हैं। और ये हम कान पकड़ रहे हैं, मतलब इतना हेयर फॉल कि और सर में ना लगातार दर्द हो रहा है, लगातार से दर्द हो रहा है। तो ये मतलब मेरा ही गलती है शायद, या पता नहीं उनका गलती है, किसका भी गलती हो, अब तो हो ही गया है। तो प्लीज़ आप लोग को भी हम बता रहे हैं, अगर आप लोग भी एक बार या 2 बार या 3 बार जितनी बार भी कराए हों तो प्लीज़ एक बार आप जाके उनको बता दीजिएगा, खासकर जिसका मेरे जैसा बाल हो मतलब खासकर उन लोगों के लिए ही है। बाकी लोग तो खैर कराते ही रहते हैं, जिनका थोड़ा थोड़ा बेबी होता है उनके बालों पे मतलब उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे जैसे बाल के लिए तो मतलब बहुत ही मुश्किल का काम है ये। और वो लिटरली परेशान भी हो गई थी करते करते, क्योंकि मेरे बाल का जो लेंथ तो खैर उतना नहीं था, लेकिन जो वॉल्यूम है ना वो बहुत ज़्यादा है। अभी तो ये झड़ के ऐसे हो गए, नहीं तो मेरे बाल में अच्छा खासा वॉल्यूम था। तो बस वही शौक में तो लोग करा ही लेते हैं, लेकिन फिर बाद में ना बाल का जो हाल होता है ना, तो अब कराना तो है ही, लेकिन अभी थोड़े दिन के बाद जब तक मेरे ये जो केमिकल वाले बाल है ये ख़त्म हो के मेरे मेरा रियल बाल नहीं आ जाता तब तक तो नहीं कराएंगे। बस यही सब बात करना था आप लोगों से। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपको अच्छे मतलब अच्छा वीडियोस में हम क्या बोल सकते हैं, जो मेरे डेली लाइफ में होता है, जो हम फील करते हैं, वो सब हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर अच्छा आप लोग को लगे तो बताना, नहीं अच्छा लगे तो वो भी बताना। तो ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे।